हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वतंत्रता ईश्वरीय वरदान है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता हमारे संविधान की गारंटी है। हमें फैसला करना है कि हम ईश्वरीय वरदान स्वतंत्रता के साथ खड़े हैं, ना कि गुलामी के अपराध के साथ। आसाम की 16 वर्षीय शाजिया फाकिर को सेल फोन पर एक रॉन्ग नंबर आया। ठीक 2 हफ्तों में शाजिया हरियाणा के वधू बाजार में बेची गई, छुड़ाई गई, फिर दोबारा बेची गई। देखते हैं इस केस का दूसरा और आखिरी भाग। क्राइम पेट्रोल सतर्क। दिमाग को खाली कर, दिल पे पत्थर रख और दे दे अपना जिस्म। बहुत जल्द आदत हो जाएगी, सब कुछ की आदत लग जाएगी, समझी? भाभी एक गिलास और दूध। आमिर बेटे, अब तू दूध पीता बच्चा नहीं है। आज तेरी सुहागरात है और ये बड़ों वाला खास दूध है। इसे पीकर तू भी बड़ों वाली हरकत करेगा ना मेरे शेर? हाँ। जाऊं? जा। देखिए, मेरे साथ कुछ मत कीजिए, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। हर्षित ने मेरे साथ धोखा किया और उसके बाद रजिया खाला के आदमियों ने। रहम कीजिए मुझ पे, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। मैं बहुत छोटी हूँ। लेकिन मैं छोटा नहीं हूँ, दूध पीता हुआ बच्चा भी नहीं हूँ। मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ी वाली हरकत करूँगा। हमारे देश में आज भी अनगिनत बच्चे जानवरों से भी कम कीमत पर, निर्जीव सामान से भी कम कीमत पर खरीदे और बेचे जाते हैं। सरकार के अपने आंकड़ों के हिसाब से आज देश में हर घंटे में 18 बच्चे चुराए जा रहे हैं। इनमें से जो लगभग आधे बच्चे कभी नहीं मिल पाते हैं, जिनका कहीं पता ठिकाना नहीं लग पाता है, उन बच्चों को शादी के लिए, गुलामी के लिए, भिक्षावृत्ति कराए जाने के लिए, बाल वेश्यावृत्ति कराए जाने के लिए या कहीं पर मजदूरी में लगाए जाने के लिए बेचा जाता है। ढूंढा उसे जाता है जो गुम हो गया हो। जो अपने आप छुपता है उसे पकड़ना एक अलग कहानी है। तो आप लोग ये मान लीजिए कि वो कहीं पर छुपी हुई है और साहब उसे ढूंढ लीजिए ना। वो भटक गई होगी, मैं मानता हूं। तुम्हारे मानने से मुझे मेडल नहीं मिलेगा। तुम अपनी तरफ से भी तो थोड़ा जोर लगाओ, अपनी बहन को ढूंढो। हमने तो अपनी तरफ से ढूंढने की पूरी कोशिश की। तुम्हारी बहन है, तुम भी ढूंढो उसे। सुनो बशीर, अपनी बहन शाजिया को भूल जाओ। सच कहता हूं, उससे सारा मामला हल हो जाएगा।
हाँ बशीर भाई। पुलिस वालों ने जवाब दे दिया, कहते नहीं ढूंढ पाएंगे, हम ही को ढूंढना पड़ेगा। हाँ 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 ढूंढेंगे ना, पर कहाँ ढूंढेंगे? पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हालत में होगी। पुलिस वाला कह रहा था कि भूल जाओ उसे। ऐसे कैसे भूल जाए भाईजान, वो हमारी बहन है। शाजिया जुबैर और बशीर की इकलौती छोटी बहन थी, जिसे उन्होंने बहुत लाड प्यार के साथ बड़ा किया था। उसे मां की कमी कभी महसूस नहीं होने दी थी। इन दोनों भाइयों की जिंदगी एक तरह से रुक सी गई थी। वक्त निकला जा रहा था। शाजिया को गायब हुए महीनों बीत चुके थे। बहन की याद और उसकी फिक्र उन्हें दिन रात कुरेदती रहती थी। और दूसरी तरफ आसाम से हजारों मील दूर हरियाणा में शाजिया सुलेमान के घर एक बंधुआ मजदूर बन गई थी, जहां हर रात मानसिक रूप से कमजोर आमिर सिद्दीकी उसे अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल करता। और फिर एक ऐसी रात आई जिसने फिर से एक बार शाजिया को आतंक और घृणा से भर दिया। दोनों में से कोई एक उंगली पकड़ो, पकड़ो ना। गलत, गलत। क्या गलत? मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा मैं नहीं बताऊंगा। क्या क्या है? अमीर बच्चा है, औरत को नहीं समझता हूँ। नहीं 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 नहीं। भाभी। हाँ बोल। भाभी वो कल रात को आपके शौहर ने। मेरे शौहर ने क्या किया? आपके शौहर ने मेरे साथ जबरदस्ती की। इस घर में किसी भी औरत के साथ जबरदस्ती नहीं होती है। जो भी होता है हक से होता है, खरीदा हुआ हक। इस घर ने तेरे लिए पैसे दिए हैं, तो जो जैसा चाहेगा तुझे इस्तेमाल करेगा और तू इस्तेमाल होगी, समझी? और एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने शोर मचाया, चू तक की ना, तो पंचायत बैठेगी, पूरे चौपाल में इस्तेमाल होगी तू। गांव के सारे मर्द है ना, लाइन लगा के खड़े होंगे तेरे लिए। और ये मैं धमकी नहीं दे रही हूं, ऐसा ही होता है, हमेशा से ऐसा ही होता है। खुश तो है ना तू साजिया? जादू कर रखा है तूने हमारे लड़कों पर छोरी, तो मैंने सोचा कि मैं भी तो पता करूं ऐसा क्या है तेरे अंदर। अरे हमें मैं भी तो बता दीजिए। सुलेमान भाई 4 महीने हो गए हैं, अभी तक मेरे 40,000 रुपए नहीं आए।
अरे 40,000 नहीं आए तो कहीं गए भी नहीं है रजिया, पड़े मेरे पैरों तले। अगर 40,000 रुपए इतने ज्यादा हो गए तो मैंने भिजवा क्यों नहीं देते हो? दूंगा दूंगा, जल्दी दूंगा तुझे। और मैंने सुना है कि आप और वो नासिर भी हर रात हाथ सेक लेते हो। ये कौन बोला तेरे से? और जा तू, हवस की बदबू सूंघ ही लेती हूँ ना, लेकिन उसमें कुछ बुराई तो नहीं है। बस मेरे पैसे जल्द से जल्द चुकता कर दो, फिर उसके बाद चाहे अपने दोस्तों को दावत दो या चाहे जो करो, मुझे क्या। लेकिन अगर पैसे चुकता नहीं किए तो लड़की उठा कर ले जाओ। सेकंड हैंड माल की भी बहुत अच्छी रकम मिलेगी। ये है ना उस आमिर पागल के लिए खरीदी गई? हाँ वही है। सुना है पूरे 50 में पड़ी। इतनी महंगी? चांदी की बनी है क्या? चांदी की चमक 4 दिन की, फिर बिकती है पीतल के भाव। चल चल जल्दी कर, हाथ चला। शाजिया, कहाँ से उठाया है तुम्हें? कहाँ की हो? बता भी दो। अब यहीं रहना है तुम्हें? मुश्किल के समय में हम औरतें ही एक दूसरे के काम आएंगी। मर्दों पर से तो भरोसा ही उठ गया होगा। औरतों पर से भी उठ गया है। मेरा इंसानियत पर थोड़ा बाकी है। खैर, मेरा नाम नूरी है, आसाम से हूँ। क्या? कहाँ से हो तुम? आसाम से? हाँ, आसाम जानती हो? हाँ, मैं भी आसाम से हूँ। लगा ही था मुझे, पहले दिन से लगा था। सबकी यही कहानी है शाजिया। मुझे भी कोई शादी का झांसा देकर दिल्ली लाया था। उसने कहा था अच्छा घर होगा, नौकरी मिलेगी, लेकिन यहाँ लाकर बेच दिया। अब तो 6 साल हो गए हैं। लेकिन मुझे तो सिर्फ 4 महीने हुए हैं। मुझे मेरे बाबा और भाइयों के पास वापस जाना है। मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पर। शुरू में मेरा भी यही दिल करता था, पर अब तो मैं अपने घर वालों के चेहरे भी भूल चुकी हूँ। जिस आदमी ने मुझे खरीदा था उससे मेरे 2 बच्चे हैं। अब यही मेरी दुनिया है और यही मेरी ज़िंदगी की असलियत है। और तुम्हारी भी यही दुनिया होगी शाजिया। शुरू में मेरा भी यही दिल करता था, जिस आदमी ने मुझे खरीदा था उससे मेरे 2 बच्चे हैं। अब यही मेरी दुनिया है और यही मेरी जिंदगी की असलियत है। बेहतर होगा तुम भी इसे अपना लो, क्योंकि तुम्हारी भी यही दुनिया होगी शाजिया। ओछा लगा रही है, जमीन से इशक लगा रही है।
अंदर बर्तनों का पहाड़ है, जल्दी कर, हाथ चला। नूरी दीदी, मुझे मेरे घर जाना है, मेरे बाबा मेरे भाइयों के पास, मेरी मदद कर दो। अगर मैं कुछ कर सकती तो तुम्हारे लिए कुछ भी करती। 2, 4, 6 महीने कुछ नहीं होते हैं, शायद तुम ये दुनिया भुला पाती, लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? दीदी मुझे मेरी भाभी का मोबाइल नंबर याद है, आप अपना फ़ोन दे दीजिए ना, मैं एक फ़ोन कर लेती हूँ। मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, मेरे शौहर के पास है, लेकिन अगर मैंने उसे छुआ भी तो वो मेरा हाथ तोड़ देगा। दीदी एक बार, सिर्फ एक बार। शाजिया, मैं फोन लाई हूँ। ये ले, जो भी करना है जल्दी कर, अगर मेरे शौहर जाग गए ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। हेलो हेलो भाभी, भाभी मैं शाजिया। शाजिया कहाँ है तू, कैसी है तू? भाभी मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया गया और किसी की बेगम बना दिया गया। मेरे साथ रोज गलत होता है यहाँ पर। लेकिन शाजिया तू है कहाँ? मैं हरियाणा में हूँ। एक मिनट। हेलो, हाँ जी, गांव वर्तीगढ़, जिला फरीसाल, हरियाणा। और सुनिए, इस नंबर पे ना गलती से भी फ़ोन मत कीजिएगा, वरना मेरे शौहर मुझे तो मार डालेंगे और शाजिया भी जिंदा नहीं बचेगी। क्या नाम बताया? जिला फरीसाल और गांव वर्तीगढ़। फरीसाल जिला तो यहीं पास में, हरियाणा में। वर्तीगढ़ गांव का भी पता चल ही जाएगा। जुबैर, हमारी बहन को फंसाया गया है, उसे किसी भी हालत में बचाना है, उसे वापस लाना है हमें। हाँ भाईजान, हम किसी भी हालत में शाजिया को जरूर बचाएंगे। यार सीधे प्रधान का घर पता करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। शाजिया, शाजिया, भाईजान, भाईजान। बस बस बस, रोना बंद कर। मैं तुझे घर वापस ले जाने के लिए आया हूँ। कौन हो तुम? मैं शाजिया का भाई हूँ, उसे घर वापस ले जाने के लिए आया हूँ। ये हमारे घर की बहू है। मैं बहू नहीं हूँ तुम्हारे घर की। भाईजान मुझे यहाँ से ले चलो मुझे यहाँ से। इन लोगों ने यहाँ पर मुझे जबरदस्ती रखा है। गलत, कोई जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। हमने साजिया को बाकायदा खरीदा है 50,000 रुपए देकर, और अब ये हमारे अमीर की बेगम है, और दुनिया की कोई भी ताकत मियां बीबी को अलग नहीं कर सकती। देखिए भाइयों, मैं सच कह रहा हूं, मैं इसका सगा बड़ा भाई हूं। मेरी बहन को हमारे गांव से अगवा किया गया है, हम आसाम के हैं। मेरी बहन अभी बहुत छोटी है, इसकी मदद कीजिए, इसको जाने दीजिए मेरे साथ। ये सीधा अपने शौहर के घर जाएगी, और तुम सब जा रहे हो गांव से बाहर। दोबारा दिखाई मत देना यहाँ। हम इस गांव के मुखिया हैं, हम जो कहते हैं उसे चुपचाप मान ले। ये तेरी बहन थी कभी, अब ये सुलेमान के बेटे आमिर की बेगम है, और सुलेमान की नहीं बल्कि पूरे गांव की इज्जत है। अरे बाहर में गई आप लोगों की खरीदी हुई इज्जत, और आप सब लोग। मैं मेरी बहन को लेकर ही जाऊंगा। होशियारी नहीं तो तेरे और तेरे इन दोस्तों की निहारी बनी गई, और गांव के बाहर के पागल कुत्तों को खिलाई भी जाएगी। दबाओ जाए से। मुझे ऐसे माँ बाप मिलते हैं, ऐसे भाई बहन मिलते हैं जिनके बच्चों को गुलाम बनाकर कहीं खरीदा या बेचा गया है।
जिनको पता है कि उनके बच्चे कहाँ हैं, लेकिन जाकर उनको छुड़ाने की वो हिम्मत नहीं कर सकते। और कितनी शर्मनाक बात है कि जिन बच्चियों को स्कूल के अंदर होना चाहिए, उनके साथ 2-2, 3-3 लोग शादी का ढोंग रचाते हैं और घर में उनको गुलाम की तरह बना के उनका साथ अत्याचार करते हैं, यौन शोषण करते हैं। साहब, मेरी सगी छोटी बहन है शाजिया, उसे हमारे गांव से अगवा किया गया, आसाम से साहब, और यहाँ लाकर बेचा गया। आप जानते हैं साहब? और हम ये भी जानते हैं कि पूरे फरीसर जिले में हर दूसरे घर में खरीदी गई औरतें हैं, और वो अब सभी उस घर की औरतें हैं। बच्चे बच्चे हैं, शादी निकाह जो भी हुआ है उनका, भाई घरेलू मामले सबके। मेरी बहन सिर्फ 16 साल की है, उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है वहां पर। यार वो तुम्हारी बहन है तो किसी की बीवी भी तो है, हैं? अब किसी और की प्रॉपर्टी कैसे छीन सकते हो तुम? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप मेरे साथ चलकर उसे छुड़ाएंगे या नहीं? क्या बात है, इतनी गर्मी? सुने लौंडे, ये ना हरियाणा है, हरियाणा, यहाँ सबके हाथ में लट्ठी है। तो साले तेरे पिछवाड़े में इतनी आग लगी है ना, तू जा खुद जाके ढूंढ ले, छुड़वा ले अपनी बहन को और चल यहाँ से, बहुत काम है उन्हें। आपका काम ये है कि आप मेरी शिकायत दर्ज करें, उस पर कार्रवाई करें। अब पुलिस वाले होकर उन लोगों की तरफदारी कर रहे हैं। मैं क्या हूं और किसकी तरफदारी कर रहा हूं, ये तू सिखाएगा मुन्ने? हैं? ये सुनील, ये लोग स्टेशन में ही नहीं पूरे जिले में दिखाई नहीं देने चाहिए। चल फुट यहां से। भाईजान, मैं हमारी शाजिया से मिला। जुबेर, मेरी बात तो करा शाजिया से। वो यहाँ नहीं है भाईजान, और यहाँ की पुलिस भी उन्हीं लोगों की हिमायत कर रही है। हमारी शाजिया को किसी ने खरीदा है और वो अब उसकी बीवी है। क्या? यहाँ ऐसा ही कोई हिसाब चलता है और पुलिस वाले उन्हीं लोगों की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन जुबेर, हमारी शाजिया कैसी है? वो ठीक तो है ना? बुरी हालत लग रही है, पर आप लोग फिक्र न करें, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। सब मिले हुए हैं यहाँ। ध्रुव सिंह, पत्रकार हूँ। सालों से चलता आ रहा है ये रैकेट। एक तो अपनी बच्चियों को पैदा होते ही उनका गला घोट घोट के मारते हैं। अब मर्दों के लिए औरतें कम हैं यहाँ, इसीलिए खरीदते हैं औरतों को। पर ये तो गुनाह हो गया ना साहब। बहुत बड़ा। पर कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि यही लोग तो तय करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी और सीएम कौन बनेगा। वोट बैंक है सारे। पर आप तो पत्रकार हैं, आप मेरी कुछ मदद नहीं कर सकते? मेरी बहन को आसाम से अगवा करके यहाँ बेचा गया है साहब। मैं ज़िले के एसपी से बात कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ बात होगी। तुम्हारी बहन रिहा होगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं अपने ऑफिस में भी बात करता हूँ, शायद कोई हल निकले। दरअसल हल तो होना ही चाहिए। हेलो, पुलिस क्या बोली बेटा? कोई मदद नहीं कर रही है खाला, लेकिन यहाँ एक पत्रकार भाई मिले हैं, वो बोले कि वो कुछ करेंगे। एक बात बतानी थी बेटा, पर सोच रही थी कि कैसे बताऊं। क्या बात है खाला? कुछ हफ्तों पहले मुझे शाजिया के बारे में पता चला था। क्या? हाँ बेटा, और बाकायदा मैंने उसे एक घर से छुड़वाया था जहाँ वो बेची गई थी। आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई खाला? दरअसल बात ऐसी हुई ना कि मैंने मेरे 2 आदमियों के साथ मिलकर उसे बचाया था, और इन वक्त पर मेरे ही आदमी मुझे धोखा दे गए और शाजिया को कहीं और जाके बेच दिया। तब से मैं उसे ढूंढ रही हूँ बेटा। अब तुम्हें मिल गई है ना, अब हम मिलकर उसे छुड़ाएंगे बेटा। आपको ये बात हमें बतानी चाहिए थी खाला। वैसे तो काफी कुछ होना चाहिए था, हमारी बच्ची अगवा भी नहीं होनी चाहिए थी। पर अब तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं आ रही हूँ। तुम्हारी रजिया खाला अभी जिंदा है। छुड़वाने दे अपनी बहन को, हम फिर उसे पकड़कर कहीं और बेच देंगे। सुलेमान के 40 तो अब तक नहीं आए। जब वक्त सही रहेगा ना, तब उन तीनों बाप बेटों को सबक सिखाऊंगी। लेकिन पहले इस माल को पार्सल तो कर ले। उसे ऐसी जगह बेचूंगी ना कि सारी मिलिट्री भी उसके पीछे लगा दो, तब भी उसे ढूंढ नहीं पाएगी। एक तरफ एक अजनबी जर्नलिस्ट की मदद से जुबैर में अपनी बहन को बचा लेने की उम्मीद जाग उठी थी, और दूसरी तरफ उसकी सगी मौसी, इस केस की मुख्य आरोपी रजिया, अपनी चाल चल रही थी। उसे पता चल गया था कि शाजिया की तलाश में जुबैर हरियाणा पहुंच चुका है, और रजिया ने ठान ली थी कि वो शाजिया को वापस आसाम नहीं जाने देगी। कौन सफल रहा, जुबैर या रजिया? और इस सब में शाजिया के क्या हाल थे, क्या हो रहा था उसके साथ?
मारो और मारो, चुप कर। अरे रहने दे, मत। साहब, ये हमारा आधार कार्ड है और ये शाजिया के स्कूल का सर्टिफिकेट है। 6ठी क्लास तक पढ़ी है हमारी शाजिया। मिलखुट पुलिस से 0 कोऑपरेशन मिल रहा है और सर वहाँ के विलेजेस भी काफ़ी वायलेंट हो जाते हैं। हमारी मदद कीजिए, हमारी शाजिया अभी 16 साल की है बस। जुबैर, बशीर, फिक्र मत करो, हम तुम्हारी शाजिया को बचा कर ले आएंगे। पुलिस अगर मदद नहीं भी कर रही है तो उनसे मदद करवाएंगे। साहब, पर ये काम बिना पुलिस के नहीं हो सकता। नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। उल्टा पुलिस को सामने से हमारी मदद करनी चाहिए। अरे वो पुलिस ऑफिसर ही कैसा जो औरतों और बच्चों की मदद ना करे। अब तो जो हो जाए, पुलिस को हमारे साथ कोऑपरेट करना ही होगा। और वैसे भी हम इस तरह के गांव में अकेले नहीं जा सकते। अंजलि, चाइल्ड केयर कमेटी को इन्फॉर्म करो, हमें उनकी भी जरूरत पड़ेगी। सब देखिए, इस लड़की का केस पहले भी मेरे पास आया था, तब उसकी खाला उसे छुड़ा ले गई। इस बार हम छुड़ा ले जाएंगे। आप प्लीज अपनी टीम तैयार कीजिए, वक्त निकला जा रहा है। तो वक्त निकल के बदल भी गया है। अब वो किसी की बीवी है। वो लड़की एक बच्ची है सर। ये रहा उसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। एज प्रूफ के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कबूल नहीं करते हम। सुप्रीम कोर्ट कबूल कर सकती है और आप नहीं। ये लीजिए, प्लीज पढ़िए इसे। जुवेनाइल एक्ट में साफ लिखा है कि यदि लड़की नाबालिग है तो उसका स्कूल सर्टिफिकेट ही काफी है एक्शन लेने के लिए। आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं या नहीं? पहले मद्रास पुलिस दर्ज करेगी, फिर हम दर्ज करेंगे। अब ये मद्रास पुलिस बीच में कहां से आ गई? अब लड़की मद्रास से अगवा हुई है तो केस तो उनका बनता है। साहब, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हम लोग आसाम के हैं। मैं भी लोअर गांव नजाकीबाद जिला। हाँ, वही मतलब आसाम, मद्रास, मुंबई, दिल्ली जो भी है, तो वहाँ की पुलिस में कंप्लेन, मिसिंग की कंप्लेन दर्ज हो, फिर वो यहाँ आए, हमें रिक्वेस्ट करे, हाँ, उसके बाद में कुछ सोचा जा सकता है। सोचने का काम पार्लियामेंट कर चुकी है। ये है पॉक्सो एक्ट 2012 का अमेंडमेंट। इसमें साफ साफ लिखा है कि देश के किसी भी हिस्से का केस हो और यदि बात बच्चों की हो तो कोई भी पुलिस स्टेशन एक्शन ले सकता है, जो कि आप लेने में टाल रहे हैं। मैडम, मैं अपनी और आप सबकी जिंदगियां गंवाने से टाल रहा हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? तो कहने सुनने वाले लोग नहीं हैं, बहुत ही खतरनाक लोग हैं। घेर लेंगे हमें, लाठियाँ चलाएंगे, गोलियाँ भी चल सकती है। अब शहर वालों क्या जानो कि गांव में होता क्या है। अरे गांव हो या शहर, अगर कुछ गलत हो रहा है उसे ठीक तो करना पड़ेगा ही ना। ये क्रांतिकारी बात है ना, सुनने में अच्छी लगती है। इस इलाके में यहाँ की लोकल लड़कियां तक बिकती है, तब आप कहाँ होते हो? आपके नाक के नीचे से, आंखों के सामने से लड़कियां अगवा होती है, बेची जाती है, तब आप कहाँ होते हो? देखिए, मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है। हम शाजिया की आड़ में और भी मासूम लड़कियों को बचाना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त हम शाजिया के केस के लिए यहाँ हैं। आप अपनी टीम तैयार कीजिए और हमारे साथ चलिए। देखिए प्रकाश जी, मैं अब भी आपको समझा रहा हूँ, ये लोग बड़े खतरनाक लोग हैं, घेर लेंगे, हमें छोड़ेंगे नहीं। अगर शाजिया की जगह पे आपकी बेटी या बहन या बीवी होती, तब भी आप इस तरह से वक्त जाया करते? गांव वालों के डर से छुड़ाते नहीं उसे? चलो भाई, टीम तैयार करो। ये इतना बड़ा धंधा है कि जिसमें बाल दुर्व्यापारी हैं, जिनको हम चाइल्ड ट्रैफिकर कहते हैं, उनकी कमाई है। इसके बाद जो प्लेसमेंट एजेंसियां जो नौकरी का लालच देते हैं, नौकरी का बहाना लगाते हैं, वो लोग हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बच्चे इसके सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। रजिया भी, आपके भांजे जुबैर और बशीर किसी संगठन के पास गए थे। वे पुलिस को लेकर गए वर्तीगढ़ शाजिया को छुड़ाने। अरे वाह, हमारा काम तो वही लोग कर रहे हैं।
सुलेमान सिद्दीकी वो मद्रासन लड़की को जरा बाहर बुलाइए। कोई मद्रासन नहीं है यहाँ। इंस्पेक्टर वो आसाम से है और उस लड़की का नाम शाजिया फाकिर है। मतलब वही वो मद्रास नहीं, आसाम की लड़की है, शाजिया फाकिर। और वो शाजिया सिद्दीकी है। वो अपने शोहर आमिर सिद्दीकी के साथ बाहर गई है। कहाँ गई है वो? तुमसे मतलब? हमसे मतलब है, हम भाई हैं उसके। हमारी बहन शाजिया को हमारे गांव से अगवा कर लिया गया था। जो हुआ वो हम नहीं जानते, जो है वो हकीकत है और सामने है। शाजिया सिद्दीकी का निकाह हुआ है आमिर सिद्दीकी के साथ। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम गांव वाले बाहर वालों की दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हमारे ऊपर में जोर जबरदस्ती नहीं चलती है। जोर जबरदस्ती तो उस बेचारी लड़की के साथ हुई है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पिछले 4 महीने से बड़े आराम से रह रही है मेरे बेटे आमिर की बेगम बनकर। तो उसे बाहर बुलाइए ना, हम भी देखना चाहते हैं कि वो कितने आराम से है यहाँ पर। ओ भाई ओए, ज्यादा फैलना तू, सुना नहीं अभी? नहीं अभी ये बाहर गए दोनों। ये रहा शाजिया और आमिर का निकाहनामा। प्रकाश जी खुद ही देख लीजिए, शादी तो जाली है ये। छोकरे, और इस पर तारीख भी 4 दिन पहले की लिखी हुई है। मुझे पता चला है कि हमारी बहन को 50,000 में खरीदा है इन लोगों ने। हाँ, खरीद के शादी की है तो क्या? ये निकाहनामा तो है ना? सुना नहीं आपने? निकाहनामा जाली है। इस पर तारीख 4 दिन पहले की है और निकाह 4 महीने पहले हुआ था ना। बहुत हो गया नाटक आप लोगों का। शाजिया को सामने लाइए। अब कितनी बार बताया तुझे? शौहर के साथ गांव से बाहर गई है वो। कहीं नहीं गई है शाजिया। साहब, ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं। शाजिया यही है। रहमत की बीवी, बीच में ना बोल। क्यों ना बोलूं? मैं बोलूंगी सरपंच साहब। ये निकाह विकाह सब झूठ है। इस आदमी का बेटा आमिर जो दिमागी रूप से पागल है, उसके साथ इन्होंने शाजिया को बांध दिया। निकाह तो आमिर के साथ हुआ है, लेकिन सुहागरात ये और नासिर दोनों मिलकर मनाते हैं। रोज रात बेचारी को कुत्तों की तरह नोच कर खाते हैं। ए नूरी की बच्ची, ज्यादा बक मत। शुक्र कर तेरा शौहर यहाँ नहीं है, अगर होता ना तो तेरे टुकड़े कर देता। लेकिन अगर एक भी लफ्ज अब बोला ना, बहुत बुरा होगा। बुरा तो हो चुका है सरपंच जी, बहुत बुरा हो चुका है। आप लोग बेटियों के जन्म से पहले ही उन्हें मार देते हो, या तो पेट में या फिर जन्म लेने के बाद। तो फिर तुम मर्दों को औरतें कहां से मिलेंगी? जनानियों की इज्जत नहीं करते हो, उन्हें जानवरों की तरह पीटते हो और निकाह की बात करते हो। तुम्हारी ना औकात नहीं है असली निकाह करने की, असली प्यार करने की, असली शौहर या असली बाप बनने की। नावर्द हैवान हो सालो। ओ देखिए शांत हो जाइए। कानून नाम की कोई चीज होती है? हाँ देखिए, शांत नहीं होगे तो गोलियां चलेंगी। कोई खून खराबा नहीं चाहते, ये काम शांति से भी हो सकता है। सुलेमान, बुला अपनी बहू को। बहुत मारा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा शाजिया। इंस्पेक्टर, हम शाजिया को लेकर जा रहे हैं, फिर चाहे जो भी हो जाए। शाजिया यहाँ 1 और मिनट नहीं रुकेगी। चले पीछे। आज तो बच जाओगे साहब, लेकिन इसका अंजाम याद रहेगा तुमको। गड्डी निकालो।
सुलेमान सिद्दीकी और उसके परिवार के खिलाफ केस रजिस्टर कीजिए और उन्हें गिरफ्तार कीजिए। आपने कंप्लेन की, हमने एक्शन ली, लड़की आपको मिल गई। अब हमें क्या करना है और क्या नहीं, वो मेहरबानी करके आप हम पर छोड़ दीजिए। आप पर छोड़ दिया होता ना सर, तो हम शाजिया को घर के बजाय कब्रिस्तान ले जा रहे होते। लड़की मिल गई ना आपको? काफी नहीं है, एक लड़की का मिलना काफी नहीं है। जब तक नई मिसालें कायम नहीं होती, लोगों में कानून का खौफ पैदा नहीं होता, लड़ाई पूरी लड़नी होगी। आप साथ दे तो सही, वरना तब भी वही। साहब, शाजिया हमारी बहन है और ये हमारी सारी कागज पत्री है। सर, शाहजहा की मौसी रजिया मेहतर भी यहाँ मौजूद है। बुलाइए। कहिए। साहब, ये जुबैर, बशीर और ये बच्चे शाजिया, ये तीनों मेरी मरहूम सगी बहन महजबीन के बच्चे हैं। ये बहुत गरीब है साहब, किसी ने इस बच्चे का फ़ायदा उठाया, बहुत गलत किया इसके साथ। अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, अब मैं खुद इसका ख्याल रखूंगी। साहब, मैं इसकी जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ। आपके पति क्या करते हैं? साहब, उनका इंतकाल हो चुका है। मेरा एक छोटा सा दूध दही का बिजनेस है, ठीक ठाक कमा लेती हूँ। साहब, मैं इस बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, उसे अम्मी का प्यार देना चाहती हूँ। माइनर शाजिया फाकिर की कस्टडी चाइल्ड केयर कमेटी से उसके भाई जुबैर और बशीर फाकिर को दी जाती है। बच्चों, बेटा तुम लोग यही सोच रहे होंगे ना कि मैं शाजिया को अपने साथ क्यों रखना चाहती हूँ। तो सुनो, इस वक्त शाजिया को एक अम्मी की सख्त ज़रूरत है, और मैं तो तुम लोगों के लिए अम्मी के ही जैसी हूँ ना बेटा। तुम लोगों को कभी किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। बशीर, तुम फ़ौरन असम लौट जाओ, अपने अब्बू और अपनी बीवी का ख्याल रखना, और तुम दिल्ली जाकर अपनी कारीगरी संभालो। शाजिया बेटा, मैंने पिछली बार तुम्हें उन दो कुत्तों के हवाले अकेला छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी, पर खुदा कसम बेटा, अगली बार ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे माफ कर दिया ना बेटा? हेलो ध्रुव, तुम्हारे लिए एक इन्फॉर्मेशन निकाली है। बोलो मानसी। वो शाजिया फाकिर वाला केस, हाँ, मेरे कांटेक्ट का कहना है कि वो माइनर लड़की पहले मिलखोर गांव में बिकी थी और फिर वर्तीगढ़ में। हाँ हाँ करेक्ट, आगे? उसका कहना था कि दोनों ही केसेस में इस लड़की को पहले जमाल के हाथों और फिर सुलेमान के हाथों बेचने वाली और कोई नहीं, उसकी अपनी मौसी रजिया ही है। क्या? शाजिया, मैं हर हफ्ते तुझसे मिलने आऊंगा। और शाजिया, मैं तुझे रोज फोन कर दिया करूंगा। शाजिया बेटा, जब भी तुम्हारा दिल करे हम तुम्हारी सिलाई की क्लास शुरू कर देंगे, या इसके अलावा भी अगर तुम्हें और कुछ सीखना हो या स्कूल दोबारा शुरू करनी हो तो मुझे बता देना। प्रकाश साहब, पता नहीं हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें। एक तरीका है राजिया, आप शाजिया को अपने भाइयों के साथ आसाम जाने दीजिए और हमारे साथ गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन आकर खुद को सरेंडर कर दीजिए। जी? जुबैर, बशीर, वो तुम्हारी खाला ही थी जिसने शाजिया को दोनों बार बेचा था।
ये क्या वाहियात बात कर रहा है ये पागल आदमी? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। तुमने शाजिया को जमाल से सिर्फ इसीलिए छुड़वाया क्योंकि जमाल सौदे की रकम से मुकर गया था। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है इंसान। फिर तुमने शाजिया को सुलेमान को बेचा पूरे 50,000 रुपए के लिए, लेकिन वहां से भी 40,000 नहीं आए, इसलिए ये शाजिया को अपने साथ रखना चाहती है ताकि अब की बार इसका सौदा और भी बड़ी कीमत पर कर सके, और इसीलिए इसने कोर्ट में शाजिया की कस्टडी मांगी थी। देखो बच्चों, ये आदमी झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये मेरे बारे में क्या जानते हैं? मैं वो जानता हूं जो मुझे नहीं मालूम होना चाहिए। जैसे कि मुझे तुम्हारे और जमाल के सौदे के बारे में कैसे मालूम, और मुझे यह कैसे मालूम कि तुम्हारे दोनों आदमी अल्ताफ और शब्बीर ने शाजिया को सुलेमान को बेचा था। अस्सलामुअलैकुम सुलेमान भाई। शाजिया की मानसिक और शारीरिक हालत में काफी सुधार हो चुका है। रेस्क्यू एजेंसी के कांटेक्ट से वो एक घर में काम कर रही है जहां उसे मिनिमम वेजेस से कहीं ज्यादा पेमेंट मिलता है और उसके साथ एक प्रोफेशनल तरीके से पेश आया जाता है। लेकिन बुरी खबर यह है कि सुलेमान और उसके परिवार के खिलाफ केस तो रजिस्टर हुआ है, लेकिन सुनवाई कब होगी ये कोई नहीं बता सकता। शाजिया के साथ जो हुआ वो बेहद शॉकिंग जरूर है, लेकिन कोई नई बात नहीं है। अगर आप इंटरनेट पर चेक करेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इतने सारे ट्रैफिकिंग के केसेस हैं, इतनी दर्द भरी कहानियां हैं उनकी, बौखला देने वाले स्टैटिस्टिक्स हैं। लेकिन इन ट्रैफिकर्स का होता क्या है? क्या इन्हें देश के कानून का खौफ नहीं है? इनके कन्विक्शन रेट्स क्या हैं? क्या इन्हें वाकई में सजा होती है? ये बहुत ही डिस्टर्बिंग सवाल हैं जिनके जवाब हमेशा सेटिस्फैक्टरी नहीं होते। लाखों मासूम पीड़ित बच्चे और औरतें दुनिया भर में बस इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें कोई इस नर्क से निकाल लेगा। बच्चों की, स्त्रियों की और पुरुषों की खरीद फरोख्त आज दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार बन चुका है। जो हाल में एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 150 अरब रुपयों का बाल और मनुष्यों का व्यापार हो रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बच्चों का व्यापार, नशीली दवाइयों का व्यापार और गैर कानूनी हथियारों का व्यापार करने वाले पहले अलग अलग लोग हुआ करते थे, लेकिन अब तीनों एक बहुत नज़दीक आ गए हैं और मिलकर ये कर रहे हैं। इसलिए उनकी ताकत भी बढ़ रही है, उनकी काली कमाई भी बढ़ रही है। भारत भी उसका एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। नेपाल से, बांग्लादेश से और दूसरी जगहों से बच्चों को चुराकर, बहला फुसलाकर ट्रैफिकिंग के जरिए भारत में लाया जाता है। फिर भारत के बच्चों को दूसरी जगह ले जाके बेचा जाता है। तो कुल मिलाकर भारत जो बाल दुर्व्यापार की अर्थव्यवस्था है उसका एक स्रोत है, उसके लिए वो एक ट्रांजिट है जहाँ से बच्चों को ले जाके दूसरी जगह भेजा जाता है, और डेस्टिनेशन भी है जहाँ दूसरी जगह से बच्चे ट्रैफिक करके लाए जाते हैं और यहाँ पर गुलाम बनाए जाते हैं। इसलिए हमारे सामने और बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती है, समाज की चुनौती है, सरकार की चुनौती है, आपकी और मेरी चुनौती है, जिसको हमें स्वीकार करना है और इस बुराई का अंत करना है। क्राइम पेट्रोल ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेगा। क्राइम पेट्रोल के आज के एपिसोड्स का हिस्सा बनने के लिए हम कैलाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.